इंसान तभी भटक जाता है जब वह मोह के बंधनों में पड़ जाता है। इन मोह के बंधनों से बाहर निकलना मुश्किल तो है, लेकिन इंसान इस मोह के बंधनों से आसानी से बाहर निकल सकता है। इसका एक रहस्यमय उपाय भी है। तो इस उपाय के बारे में हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। पहली कहानी। भारत के एक विचित्र गांव में स्वामी रमन नाम से जाने जाने वाले एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। स्वामी रमन को उनके गहन ज्ञान, अटूट करुणा और गहन शिक्षाओं के लिए सराहा गया, जिसने उनका मार्गदर्शन चाहने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। दिल, दिमाग और आत्मा के मामलों पर उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से लोग यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक उत्तर की तलाश में स्वामी रमन के साधारण निवास पर पहुंचा। अर्जुन एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने आसपास की दुनिया के शोर और अराजकता से खुद को लगातार विचलित पाता था। उन्होंने इन विकर्षणों को दूर करने और अपने जीवन में सफलता और पूर्णता पाने के लिए स्वामी रमन की मदद मांगी। स्वामी रमन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। फिर वह अर्जुन को अपने आश्रम के पीछे एक शांत बगीचे में ले गए, जहां वे एक राजसी बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। स्वामी रमन ने अर्जुन को एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत समय पहले यहां से कुछ ही दूरी पर एक हलचल भरे शहर में राजेश नाम का एक व्यापारी रहता था। राजेश एक धनी व्यक्ति था। उसका व्यवसाय अच्छा था और उसका एक प्यारा परिवार था। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद राजेश खुद को प्रलोभनों से लगातार विचलित पाता था। दुनिया, वह धन, शक्ति और रुतबे की चाहत में डूबा हुआ था और यह उसे लालच और असंतोष के रास्ते पर ले गया। स्वामी रमन एक पल के लिए रुके, जिससे उनके शब्दों का वजन कम हो गया। अर्जुन ने बुद्धिमान भिक्षु द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुना। एक दिन राजेश ने एक प्रसिद्ध आर्षी के बारे में सुना, जो दूर पहाड़ पर रहते थे। कहा जाता है कि आर्षी के पास महान ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी और कई लोगों ने सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने खुद को उनकी व्याकुलताओं के बंधनों से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। राजेश आर्षी से मिलने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकले। जैसे ही स्वामी रमन ने कहानी जारी रखी, अर्जुन उस व्यापारी की ऊबड़ खाबड़ इलाकों और विश्वासघाती रास्तों से होकर यात्रा की कल्पना कर सकते थे, जो आर्षी के निवास तक जाती थी। वह राजेश के दृढ़ संकल्प और उत्तर खोजने की हताशा को महसूस कर सकता था, जो उसे आजाद कर देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजेश आखिरकार पहाड़ की चोटी पर आर्षी की गुफा तक पहुंच गया। आर्षी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे गर्म आग के पास बैठने की पेशकश की। राजेश ने आर्षी के सामने अपने दिल की बात रखी और अपने संघर्षों को स्वीकार किया। ध्यान भटकाना और सच्ची पूर्ति के लिए उसकी चाहत। आर्षी ने चुपचाप राजेश की कहानी सुनी और फिर उसे पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया। आर्षी ने निर्देश दिया, पानी में देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। अर्जुन प्रत्याशा की भावना को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि राजेश जिज्ञासा और अनिश्चितता के मिश्रण के साथ पानी की ओर देख रहा है। जैसे ही राजेश ने पानी में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब अपनी ओर घूरता हुआ दिखाई दिया। तुम क्या देख रहे हो? आर्षी ने पूछा। राजेश ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मैं खुद को देखता हूं, लेकिन पानी में लहरों से मेरा प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। आर्षी ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर राजेश को एक लकड़ी का चम्मच दिया। अब पानी को धीरे से हिलाओ और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो, आर्षी ने निर्देश दिया। अर्जुन को तनाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि राजेश आर्षी के निर्देशों का पालन कर रहा है, पानी को लकड़ी के चम्मच से हिला रहा है और उसका प्रतिबिंब स्पष्ट और विकृत नहीं हो रहा है। जैसे ही राजेश ने एक बार फिर पानी में देखा, उसे अपना प्रतिबिंब पूरी स्पष्टता के साथ उसकी ओर चमकता हुआ दिखाई दिया। अब आप क्या देखते हैं? आर्षी ने पूछा। राजेश ने उत्तर दिया, मैं अब खुद को स्पष्ट रूप से देखता हूं, बिना किसी विकृति के। आर्षी ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह इस बर्तन में पानी हिलाने पर साफ हो जाता है, उसी तरह आपके मन को भी अपने वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। स्वामी रमन के शब्द हवा में लटक गए।
जो अर्जुन की आत्मा में गहराई से गूंज रहे थे। उन्हें आर्षि के पाठ के पीछे की गहरी सच्चाई और खुद को उन विकर्षणों से अलग करने के महत्व का एहसास हुआ, जिन्होंने सफलता और पूर्णता के उनके दृष्टिकोण को धूमिल कर दिया था। नई स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने अमूल्य सबक के लिए स्वामी रमण को धन्यवाद दिया और आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने रास्ते में बाधा डालने वाली विकर्षणों को दूर करने और अपने सच्चे आत्म की सादगी और पवित्रता को अपनाने की कसम खाई, और इसलिए बरगद के पेड़ की निगरानी में स्वामी रमण की शिक्षाएं उन सभी के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करती रहीं, जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। उन्हें उस कालातीत ज्ञान की याद दिलाते थे जो उनके प्रत्येक दिल में निहित था। सफलता के लिए वैराग्य का ज्ञान। वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दूसरी कहानी, प्रबुद्ध साधु। भारत के शांत पहाड़ों में सिद्धार्थ नाम का एक साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। जीवन के सबसे गहन सवालों के जवाब पाने की उम्मीद में दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेते थे। सिद्धार्थ ने अपना जीवन आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन राज्य नाम का एक युवक सिद्धार्थ के पास आया और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन मांगा। राज्य महत्वाकांक्षी और मेहनती था, लेकिन अक्सर खुद को दुनिया के प्रलोभनों से विचलित पाता था। वह सफलता की चाहत रखते थे, लेकिन इसे कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में अनिश्चित थे। सिद्धार्थ ने राज का स्वागत किया और उसे अपने बगल में सीट दी। उन्होंने दयालु आंखों से युवक की ओर देखा और बोलना शुरू किया। सफलता, मेरे बच्चे, भौतिक धन या बाहरी प्रशंसा से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता अपनी आंतरिक क्षमता की खोज करने और उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीने में निहित है। जब सिद्धार्थ ने आगे कहा, राज ने ध्यान से सुना। सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वैराग्य की कला सीखनी चाहिए। वैराग्य का मतलब जिम्मेदारियों या रिश्तों से बचना नहीं है, बल्कि खुद को उन विकर्षणों से मुक्त करना है जो दिमाग पर छा जाते हैं और व्यक्ति को अपने रास्ते से भटका देते हैं। सिद्धार्थ ने राज के साथ एक शक्तिशाली बाज की कहानी साझा की, जो पहाड़ों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। उसकी निगाहें क्षितिज पर अटल थीं। चील का ध्यान लेजर तीक्ष्ण था, जो उच्चतम चोटियों तक पहुंचने के अपने लक्ष्य से अटल था। इसने न तो हवाओं को अपने रास्ते से भटकने दिया और न ही जमीन पर मौजूद शिकार को अपने मिशन से भटकाने दिया। सिद्धार्थ ने समझाया, उसी तरह मेरे बच्चे, तुम्हें उन विकर्षणों से अलग होने की भावना पैदा करनी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से दूर खींचती है। चाहे वह तात्कालिक संतुष्टि का लालच हो, असफलता का डर हो या दूसरों की प्रशंसा हो। इन प्रलोभनों से ऊपर उठना सीखें और सफलता की ओर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखें। राज ने सिद्धार्थ की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में खुद को बाहरी प्रभावों और इच्छाओं से प्रभावित होने दे रहा था। उन्होंने भिक्षु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और वैराग्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की कसम खाई। दिन हफ्तों में बदल गए और राज ने सिद्धार्थ द्वारा सिखाई गई वैराग्य की कला का लग्न से अभ्यास किया। उन्होंने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखना शुरू कर दिया। उनका दिमाग स्पष्ट हो गया, उनके कार्य अधिक उद्देश्यपूर्ण हो गए और उनका दृढ़ संकल्प अटूट हो गया। आखिरकार राज के प्रयास सफल हुए और उसे अपने सपनों से परे अपने प्रयासों में सफलता मिली। उन्होंने न केवल भौतिक संपदा हासिल की, बल्कि तृप्ति और आंतरिक शांति की गहरी भावना भी हासिल की। वह सिद्धार्थ के पास लौटा। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी और कहा, धन्यवाद श्रद्धेय भिक्षु, मुझे सच्ची सफलता का मार्ग दिखाने के लिए। वैराग्य के पाठ ने मेरे जीवन को बदल दिया है। सिद्धार्थ ने राज की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद रखना मेरे बच्चे, सफलता मंजिल नहीं है, बल्कि वह यात्रा है जो आप साहस, समर्पण और ध्यान भटकाने वाले दिल से करते हैं। आप आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते रहें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और इसलिए राज ने अपने नए ज्ञान को अपनाया और इसे जीवन भर अपनी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में अपने साथ रखा। प्रबुद्ध भिक्षु की शिक्षाएं पहाड़ों में गूंजती थीं, जिसने उन्हें सुनने वाले सभी को वैराग्य की शक्ति
और हम में से प्रत्येक के भीतर निहित असीमित क्षमता की याद दिला दी। वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तीसरी कहानी। भारत की शांत भूमि में स्वामी अर्जुन नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपने गहन ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अटूट समर्पण के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और उनकी शिक्षाओं से सीखने के लिए आते थे। स्वामी अर्जुन का जीवन सफलता और शांति की खोज में विकर्षणों से वैराग्य की शक्ति का एक प्रमाण था। उन्होंने हरे भरे हरियाली के बीच स्थित एक साधारण आश्रम में साधारण जीवन व्यतीत किया। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते थे और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हुए गहन ध्यान में घंटों बिताते थे। एक दिन रवि नाम का एक युवक जो आधुनिक जीवन की आपाधापी और तनाव से जूझ रहा था, स्वामी अर्जुन से मदद मांगने आया। वह चिंता और निराशा से भर गया था। दुनिया की लगातार व्याकुलताओं के बीच शांति और तृप्ति पाने में असमर्थ था। स्वामी अर्जुन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ रवि का स्वागत किया और उन्हें बोधि वृक्ष की छाया के नीचे एक सीट की पेशकश की। उन्होंने सच्ची सफलता और आंतरिक शांति पाने के लिए सांसारिक विकर्षणों से वैराग्य के महत्व के बारे में रवि से बात की। स्वामी अर्जुन ने अपनी गहरी सुखदायक आवाज में कहा, रवि, सफलता प्राप्त करने की कुंजी भौतिक धन इकट्ठा करने या क्षण भंगुर सुखों का पीछा करने में नहीं है, बल्कि उन विकर्षणों से खुद को अलग करने में है जो आपके दिमाग पर छा जाते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। फिर उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए रवि के साथ एक सशक्त कहानी साझा की। एक हलचल भरे गांव में विक्रम नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह हमेशा धन और सफलता के विचारों में डूबा रहता था, लगातार दूसरों से मान्यता प्राप्त करता था। एक दिन उसने पहाड़ों में रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षी के बारे में सुना और उसकी तलाश करने का फैसला किया। मार्गदर्शन। आर्षी ने अपने साधारण निवास में विक्रम का स्वागत किया और उसे एक कप गर्म चाय की पेशकश की। जैसे ही विक्रम उसके सामने बैठा, अपने सोने के हार के साथ घबराहट कर रहा था और अपनी चांदी की घड़ी की जांच कर रहा था। आर्षी ने उससे पूछा, मुझे बताओ मेरे बेटे, ये क्या है जो तुम चाहते हो? विक्रम ने उत्तर दिया, मैं धन, सफलता और पहचान चाहता हूं। मैं गांव का सबसे समृद्ध व्यापारी बनना चाहता हूं। आर्षी जानबूझकर मुस्कुराए और मेज पर रखे एक छोटे मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया। इस बर्तन के अंदर एक अनमोल रत्न है जो आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने की कुंजी रखता है। उत्साहित होकर विक्रम बर्तन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आर्षी ने उसे हल्के हाथ से रोक दिया। इससे पहले कि आप मणि पर दावा कर सके, आपको पहले सभी विकर्षणों से अपनी जेबें खाली करनी होंगी, ऋषि ने कहा। भ्रम में विक्रम ने अपनी जेबें खाली कर दी। सिक्कों, ट्रिंकेट और बाउबल्स का ढेर दिखाया। नहीं मेरे बेटे, आर्षी ने उसे सही किया, मैं उन विकर्षणों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो आप अपनी जेबों में रखते हैं, बल्कि उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो आप पर भारी पड़ती हैं। आपका दिल और दिमाग। आर्षी के शब्दों को समझते ही विक्रम को एहसास हुआ। उसने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और अपने सांसारिक लगाव को दूर करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। कई दिनों तक विक्रम ऋषि के साथ रहे, वैराग्य और ध्यान की कला सीखी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने अहंकार, इच्छाओं और भय से खुद को मुक्त कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने शांति और स्पष्टता की एक नई भावना की खोज की जो अब तक नहीं मिली थी उसे इतने लंबे समय तक। आखिरकार आर्षी ने विक्रम को मिट्टी का बर्तन दिया जो अब उसके हाथों में हल्का लग रहा था। कांपती उंगलियों के साथ विक्रम ने ढक्कन खोला और उसे कोई रत्न नहीं बल्कि एक दर्पण मिला जो उसकी खुद की बदली हुई छवि को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आत्मा की चमक को चमकते देखा। उस दिन के बाद से विक्रम गांव में प्रकाश और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उसने भौतिक धन के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया और इसके बजाय अपनी दयालुता और उदारता के माध्यम से दूसरों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा करने में उसे सच्ची सफलता और संतुष्टि मिली। उसके बेतहाशा सपने। जैसे ही स्वामी अर्जुन ने अपनी कहानी समाप्त की, रवि विस्मय में बैठ गया। उसका दिल विकर्षणों से वैराग्य के गहन सत्य से छू गया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता की कुंजी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास में निहित है।
स्वामी अर्जुन के मार्गदर्शन से रवि आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने उन विकर्षणों को दूर करना सीखा जो उनके दिमाग पर छाए हुए थे, और उन्होंने सादगी और सावधानी का जीवन अपनाया। ऐसा करने पर उन्हें सफलता का सही अर्थ पता चला। उद्देश्य, संतुष्टि और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव की भावना। स्वामी अर्जुन की शिक्षाओं की नैतिकता और विक्रम की कहानी रवि और इसे सुनने वाले सभी लोगों को गहराई से प्रभावित करती है कि सच्ची सफलता बाहरी धन या मान्यता से नहीं मापी जाती है, बल्कि किसी की आंतरिक शांति की गहराई और उसके इरादों की पवित्रता से मापी जाती है। और यह कि खुद को विकर्षणों से अलग करके और आत्मज्ञान के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करके कोई व्यक्ति जीवन के सच्चे खजाने, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक पूर्ति पा सकता है। वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। चौथी कहानी। भारतीय ग्रामीण इलाकों की शांत पहाड़ियों में स्वामी आनंद नाम के एक प्रतिष्ठित भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक भारी मन से स्वामी आनंद के पास पहुंचा। अर्जुन महत्वाकांक्षी और प्रेरित था, लेकिन वह खुद को भौतिक संसार के प्रलोभनों से लगातार विचलित पाता था। उन्होंने भिक्षु से सलाह मांगी कि कैसे खुद को इन विकर्षणों से अलग किया जाए और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त की जाए। स्वामी आनंद ने अर्जुन की चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें अपने शिष्य के रूप में मठ में रहने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन ने बुद्धिमान भिक्षु से वैराग्य और आंतरिक शांति के रहस्यों को सीखने की आशा करते हुए उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले महीनों में स्वामी आनंद ने प्यार और अनुशासन के साथ अर्जुन को सलाह दी। उन्होंने उसे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने, इच्छाओं और भय के प्रति लगाव को दूर करने और आंतरिक संतुष्टि की भावना पैदा करने का महत्व सिखाया, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए स्वामी आनंद अर्जुन को पास के जंगल की यात्रा पर ले गए। रास्ते में उन्हें विभिन्न विकर्षणों का सामना करना पड़ा। एक सुंदर तितली लहराती हुई, एक चमकती हुई धारा जो उन्हें आराम करने के लिए लुभा रही थी, और चंचल बंदरों का एक समूह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था। जब भी अर्जुन को इन विकर्षणों से जुड़ने का प्रलोभन हुआ, स्वामी आनंद ने धीरे से उसे अपने पथ पर केंद्रित रहने के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि सफलता उन्हें मिलती है जो क्षणिक सुखों के आकर्षण से खुद को अलग करने में सक्षम होते हैं और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। जैसे ही वे पास की पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे, स्वामी आनंद ने अर्जुन से अपनी आंखें बंद करने और अपनी यात्रा के दौरान आई सभी विकर्षणों पर विचार करने के लिए कहा। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये विकर्षण उसकी सफलता की राह में बाधाओं की तरह थे, जो उसका ध्यान भटकाने और उसके संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी आनंद जानबूझकर मुस्कुराए और कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, सच्ची सफलता धन या प्रसिद्धि के संचय में नहीं है, बल्कि किसी के मन और आत्मा की महारत में है। इन विकर्षणों से खुद को अलग करके और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप हासिल करेंगे आपके बेतहाशा सपनों से परे महानता। अर्जुन स्वामी आनंद के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उनकी शिक्षाओं का पालन करने की कसम खाई। उन्होंने अगले वर्ष मठ में ध्यान, आत्म अनुशासन और समर्पण और विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा करते हुए बिताए। और स्वामी आनंद के शब्दों के अनुरूप अर्जुन ने न केवल सांसारिक उपलब्धियों के मामले में, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात आंतरिक शांति, संतुष्टि और ज्ञान के मामले में अपने लक्ष्य में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। कहानी का सार यह है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी के चरित्र की गहराई, किसी के दिमाग की स्पष्टता और किसी के दिल की पवित्रता से मापी जाती है। खुद को विकर्षणों से अलग करके और अपनी आंतरिक पुकार के प्रति सच्चे रहकर हम अपने भीतर मौजूद वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी उच्चतम आकांक्षाओं को साकार कर सकते हैं। वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। पांचवी कहानी। एक हलचल भरे भारतीय शहर के मध्य में स्वामी आनंद नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे।
स्वामी आनंद ने कम उम्र में ही भौतिक संसार को त्याग दिया था और तब से वे सादगी और वैराग्य का जीवन जी रहे थे। एक दिन रवि नाम का एक युवक स्वामी आनंद के पास मार्गदर्शन मांगने आया। रवि महत्वाकांक्षी और प्रेरित था, लेकिन वह खुद को आधुनिक जीवन की उलझनों, सोशल मीडिया, भौतिक संपत्ति और प्रसिद्धि और भाग्य की खोज से लगातार विचलित पाता था। वह सफलता की चाहत रखता था, लेकिन अपने आसपास की दुनिया के शोर और अराजकता से अभिभूत महसूस करता था। स्वामी आनंद ने रवि के संघर्षों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसे शहर की हलचल भरी सड़कों पर सैर पर ले गए। वे चमचमाती दुकानों, शोरगुल वाले यातायात और अपने दैनिक जीवन में भाग दौड़ करने वाले लोगों की भीड़ के बीच से गुजरे। जैसे ही वे चल रहे थे, स्वामी आनंद ने उन विभिन्न विकर्षणों की ओर इशारा किया जो उन्हें घेरे हुए थे। अधिक की अंतहीन इच्छा, खो जाने का डर, दूसरों से मान्यता की निरंतर आवश्यकता। रवि, स्वामी आनंद ने धीरे से कहा, सच्ची सफलता सांसारिक संपत्ति के संचय या दूसरों की स्वीकृति में नहीं है। यह भीतर से आती है, आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना पैदा करने से, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। प्राप्त करना महानता आपको सबसे पहले अपने आप को उन विकर्षणों से अलग करना सीखना चाहिए जो आपके दिमाग पर छाए रहते हैं और आपको अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने से रोकते हैं। रवि स्वामी आनंद की बातों से प्रभावित हुए और उन्हें अंदर ही अंदर पता चल गया कि साधु सही थे। उसे एहसास हुआ कि वह सभी गलत जगहों पर संतुष्टि की तलाश कर रहा था, सत्यापन और खुशी के लिए खुद से बाहर की तलाश कर रहा था, जबकि यह हमेशा से उसके भीतर थी। स्वामी आनंद के मार्गदर्शन से रवि ने वैराग्य की कला का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान में घंटों बिताए, अपने मन को शांत करना सीखा और सांसारिक इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को दूर किया। उन्होंने अपने जीवन को सरल बनाया, अनावश्यक संपत्ति को त्याग दिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में उनके लिए मायने रखता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों और महीनों में बदलते गए, रवि का नजरिया बदल गया। उसने खुद को हल्का, अधिक शांति और पहले से कहीं अधिक केंद्रित महसूस किया। जिन विकर्षणों ने एक बार उसे घेर लिया था, वह अब दूर होता जा रहा है, जिससे उसे स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना प्राप्त हुई है। एक दिन स्वामी आनंद रवि को पास के एक पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहां वे चुपचाप बैठे रहे और नीचे शहर में डूबते सूरज को देखा। जैसे ही आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया, स्वामी आनंद रवि की ओर मुड़े और कहा, सफलता आपके द्वारा अर्जित धन या आपके द्वारा प्राप्त की गई प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती है। सच्ची सफलता आत्म खोज की यात्रा में मिलती है। दुनिया की विकर्षणों से ऊपर उठने और अर्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता। रवि ने सिर हिलाया। उसका हृदय स्वामी आनंद के मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि समर्पण, दृढ़ता और वैराग्य के अभ्यास से वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। और इसलिए स्वामी आनंद की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित और आंतरिक शांति और स्पष्टता की एक नई भावना से प्रेरित होकर रवि ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने विकर्षणों को छोड़ना, जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना और खुले दिल और दृढ़ भावना के साथ आत्म खोज का मार्ग अपनाना सीखा। अंत में रवि को दुनिया के बाहरी दिखावों में नहीं, बल्कि इस ज्ञान में सफलता मिली कि वह प्रामाणिक रूप से जी रहे थे, खुद के प्रति सच्चे थे और श्रद्धेय भिक्षु स्वामी आनंद द्वारा उन्हें दिए गए ज्ञान के प्रति सच्चे थे। वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। छठी कहानी। भारत के हरे भरे जंगलों में स्वामी अर्जुन नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। स्वामी अर्जुन ने आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में दशकों तक एकांत में ध्यान किया था। एक दिन राजीव नाम का एक युवक स्वामी अर्जुन से मिलने आया। राजीव एक सफल व्यवसायी थे, जिनके पास वह सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है, धन, शक्ति और विलासिता। अपनी भौतिक सफलता के बावजूद राजीव को अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। उन्होंने जीवन में सच्ची पूर्णता और उद्देश्य पाने की आशा में स्वामी अर्जुन की खोज की। स्वामी अर्जुन से मिलने पर राजीव भिक्षु की शांत उपस्थिति और गहन ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने स्वामी अर्जुन से सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त करें,
इस बारे में मार्गदर्शन मांगा। स्वामी अर्जुन दयालुता से मुस्कुराए और राजीव को बोधि वृक्ष के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय मित्र, स्वामी अर्जुन ने कहना शुरू किया। सच्ची सफलता और खुशी बाहरी धन और संपत्ति के संचय से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सांसारिक विकर्षणों से, वैराग्य से आती है। स्वामी अर्जुन की बात से राजीव आश्चर्यचकित रह गए। उनका हमेशा मानना था कि सफलता भौतिक संपदा और सामाजिक स्थिति से मापी जाती है। स्वामी अर्जुन ने आगे कहा, स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको वैराग्य की कला सीखनी चाहिए। वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन आसक्तियों को छोड़ देना है जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनती हैं। राजीव ने स्वामी अर्जुन की बात पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि धन और रुतबे की उसकी निरंतर खोज ने उसे केवल अस्थायी संतुष्टि दी है, लेकिन सच्ची संतुष्टि नहीं। स्वामी अर्जुन की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजीव ने आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। राजीव महीनों तक स्वामी अर्जुन के साथ रहे और ध्यान, योग और आत्मचिंतन में डूबे रहे। उन्होंने धीरे धीरे भौतिक संपत्ति और बाहरी मान्यताओं के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने वैराग्य का मार्ग अपनाया, राजीव को शांति और संतुष्टि की अनुभूति हुई जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक दिन स्वामी अर्जुन राजीव को एक पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहां से नीचे विशाल घाटी दिखाई दे रही थी। स्वामी अर्जुन ने कहा, अपने चारों ओर की दुनिया को देखो राजीव। सच्ची सफलता इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप कौन हैं। भौतिक संपदा क्षण भंगुर है, लेकिन आंतरिक शांति शाश्वत है। राजीव ने अपने सामने के लुभावने परिदृश्य को देखा और कृतज्ञता और विनम्रता की गहरी भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की गहराई और उसके दिल की पवित्रता से मापी जाती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, स्वामी अर्जुन और राजीव उस क्षण की सुंदरता का आनंद लेते हुए मौन बैठे रहे। राजीव को आंतरिक शांति और आनंद की गहरी अनुभूति हुई, जिसने उनकी आत्मा को प्रकाश और गर्मी से भर दिया। उस जादुई क्षण में राजीव को सफलता का सही अर्थ समझ में आया। उद्देश्य, जुनून और उपस्थिति के साथ जीना, करुणा का हृदय और स्पष्टता का मन विकसित करना, आध्यात्मिक विकास में बाधक विकर्षणों और आसक्तियों से वैराग्य को अपनाना। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ राजीव ने स्वामी अर्जुन को प्रणाम किया और फुसफुसाए, धन्यवाद प्रिय गुरु, मुझे सच्ची सफलता और खुशी का मार्ग दिखाने के लिए। मैं आपकी शिक्षाओं को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। और इसलिए राजीव उद्देश्य की एक नई भावना और अर्थ और महत्व का जीवन जीने की गहरी प्रतिबद्धता के साथ दुनिया में लौटे। वह स्वामी अर्जुन के ज्ञान और शिक्षाओं को प्यार और विनम्रता के साथ साझा करते हुए उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा की किरण बन गए। कहानी का सार यह है कि सच्ची सफलता और खुशी भीतर से आती है, बाहरी उपलब्धियों या संपत्ति से नहीं। विकर्षणों और आसक्तियों से वैराग्य पैदा करके हम जीवन में आंतरिक शांति, पूर्णता और उद्देश्य पा सकते हैं। वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 7वीं कहानी, हरे भरे हिमालय पर्वतों के मध्य में जहां हवा सुहावनी है और तारे चमकते हैं, वहां स्वामी विवेक नाम के एक श्रद्धेय भारतीय भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दराज के देशों से लोग उनका मार्गदर्शन पाने और उनकी गहन शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए दुर्गम इलाकों से होकर कई दिनों तक यात्रा करते थे। स्वामी विवेक ने विशाल देवदार के पेड़ों और गिरते झरनों के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में एक साधारण जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने दिन गहरे ध्यान में ब्रह्मांड के रहस्यों और वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करते हुए बिताए। भिक्षु ने सभी सांसारिक संपत्तियों और आसक्तियों को त्याग दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सच्ची खुशी और आंतरिक शांति केवल भौतिक इच्छाओं और विकर्षणों से वैराग्य के माध्यम से ही पाई जा सकती है। एक दिन रवि नाम का एक धनी व्यापारी अपने व्यस्त जीवन के बोझ से राहत पाने के लिए आश्रम में आया। रवि ने अपने सफल व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन अपनी संपत्ति के बावजूद वह खाली और अधूरा महसूस करता था।
साधु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ रवि का स्वागत किया और उसे आश्रम के प्रांगण में जलती आग के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने सुगंधित चाय पी, स्वामी विवेक ने रवि की परेशान आंखों में देखा और उसकी आत्मा के भीतर चल रही उथल पुथल को महसूस किया। भिक्षु ने धीरे से कहा, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची सफलता और स्थायी खुशी की कुंजी धन और संपत्ति के संचय में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और दिल पर छाए सांसारिक विकर्षणों से अलगाव में है। रवि ने ध्यान से सुना। जब भिक्षु ने प्राचीन संतों की कहानियां साझा की, जिन्होंने आध्यात्मिक जागृति की खोज में असीम आनंद और आंतरिक शांति पाते हुए सादगी और त्याग का जीवन अपनाया था, स्वामी विवेक ने रवि से भौतिक संपदा और बाहरी मान्यताओं के प्रति अपने लगाव को दूर करने और इसके बजाय वैराग्य की भावना पैदा करने का आग्रह किया, जो उन्हें इच्छा और असंतोष की जंजीरों से मुक्त कर देगा। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने खुद को बुद्धिमान साधु की प्रथाओं और शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने भोर की शांति में ध्यान करना, प्रकृति के सरल आश्चर्यों के लिए कृतज्ञता विकसित करना और वर्तमान क्षण को सचेतन और जागरूकता के साथ अपनाना सीखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी भौतिक इच्छाओं का भारी बोझ उतरना शुरू हो गया और उसके दिल में शांति और स्पष्टता की गहरी भावना खिलने लगी। एक चांदनी रात में जब रवि कमल के तालाब के किनारे मौन चिंतन में बैठा था, तो प्रकाश की एक उज्जवल किरण की तरह उसे एक एहसास हुआ। वह समझते थे कि सच्ची सफलता बाहरी धन या सामाजिक स्थिति से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी की आंतरिक शांति की गहराई, किसी के इरादों की पवित्रता और दूसरों के साथ उसके संबंधों की समृद्धि से मापी जाती है। अपने गालों पर कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए रवि ने स्वामी विवेक को खोजा और भावना से अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। धन्यवाद मास्टर, वह फुसफुसाया, मुझे सच्ची खुशी और सफलता का रास्ता दिखाने के लिए। मैं आपके मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए हमेशा आभारी हूं। भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और रवि को अपने पैरों पर उठा लिया। याद रखें मेरे प्रिय मित्र, स्वामी विवेक ने धीरे से कहा, सच्ची सफलता चुनौतियों या कठिनाइयों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अनुग्रह और समता के साथ उनका सामना करने की आंतरिक शक्ति और लचीलापन है। उन विकर्षणों से वैराग्य पैदा करें जो आपकी दृष्टि को धूमिल करते हैं और आप स्थायी आनंद और तृप्ति का मार्ग खोज लेंगे। और इसलिए रवि उद्देश्य और स्पष्टता की एक नई भावना के साथ अपने सांसारिक जीवन में लौट आए। उन्होंने बुद्धिमान साधु की शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण किया और प्रत्येक दिन वैराग्य, सचेतनता और कृतज्ञता के साथ जीने का प्रयास किया। और यद्यपि आगे का रास्ता लंबा और बाधाओं से भरा था, रवि हल्के कदम और उज्जवल मुस्कान के साथ चला, ये जानते हुए कि सच्ची सफलता मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।